बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी है, क्योंकि इसमें सब्जियां भी डलती हैं तो बहुत ही हेल्दी है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप किए बगैर देखिएगा फुल वीडियो को। तो आपके किचन में मौजूद चीज़ों से ही बन जाएगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने वेजिटेबल ले ली है। तो जी एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया। इस तरह से आपने बारीक कटिंग कर लेनी है इसकी। पहले सब्जियों को अच्छे से वॉश करना है और फिर कटिंग करनी है, ठीक है। और इसमें एक स्मॉल साइज़ की प्याज जाएगी, उसको भी आपने ऑमलेट कट काट लेना है। और एक हरी मिर्च लिए, उसको कटिंग करनी है। और एक हरी वाली जो लाल हो जाती है वो वाली कटिंग करनी है आपने। और शिमला मिर्च लिए 3 टेबल स्पून, इसको भी आपने इसी तरह से बारीक कटिंग कर लेनी है। 3 टेबल स्पून इसमें हरा धनिया लिया है। और 3 टेबल स्पून मैंने बारीक कटिंग की हुई गाजरें। और इसमें 4 अदद अंडे जाएंगे। और ऑयल हस्बे ज़रूरत हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून हम कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे इसमें। और ये 1 टीस्पून ऑरिगानो है, ये इटालियन हर्ब्स होती है। इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाती है 100 रुपीज़ की। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 टीस्पून इसमें खुशक धनिया पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो जी 2 टेबल स्पून मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल के डाले हैं। और इसको मैंने हल्की आंच पे आपने इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। फिर आपने इसमें कटिंग की हुई गाजरें और शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। और इसको मिक्स करें आप। और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और प्याज शामिल कर देने। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके 5 मिनट हल्की आंच पे पकाना है, ताकि फुल डन हमारी वेजिटेबल्स हो जाए। अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो 5 मिनट के बाद जी चेक कर लेते हैं। इसको मिक्स करें और अब मैं आपको दबा के दिखाती हूँ। ये देखें सॉफ्ट हो चुका है। तो जी इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया और एक साइड पे रखेंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो थोड़ा सा बीट कर लेते हैं एग को। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी इसमें जो मैंने पाउडर मसाले आपको बताए हैं वो आपने शामिल कर देने हैं। और जस्ट इसको आपने मिक्स करना है थोड़ा सा, ताकि ईज़िली ये मिक्स हो जाए। तो जी इसके अंदर फिर हम डालेंगे हरी मिर्चें जो कट करके रखी थी, और रेड कलर की, और हरा धनिया शामिल कर देंगे। और जस्ट इसको आपने मिक्स करना है थोड़ा सा। तो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और ये हमारी वेजिटेबल्स भी बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। तो आपने गरम गरम इसमें नहीं डालनी है। और इसको आपने डाल के मिक्स कर दीजिए। और जी एक पैन ले लेते हैं, उसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून ऑयल के डालने हैं। और ब्रश से अच्छी तरह से आपने पैन को ग्रीस कर लेना है, ताकि ये चिपके ना। और फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना बैटर। और स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लें। आप चाहें तो मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके पका सकते हैं, ताकि ऊपर से भी ये। तो हल्की आंच पे मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने कुक करना है। 3 मिनट के बाद जो है आपने ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो एक प्लेट लेंगे और इस तरह से इजीली फ्लिप कर लेंगे। प्लेट से इजीली आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल जेंटली इसको डालना है इसके अंदर एहतियात से। और जी आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। और 1 टेबल स्पून ऑयल का जो है अपने साइड्स में डाल देना है। और स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा उठाएंगे और ऑयल सारा अंदर चला जाएगा। तो इसको भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ऐसे ही पकाना है 2 मिनट के लिए। और फिर फ्लिप कर देंगे। तो देखिए इसकी फाइनल लुक ज़बरदस्त सा हमारा जो है स्पेनिश ऑमलेट रेडी हो गया है। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। आप इसको एज़ इट इज़ खा सकते हैं, रोटी चावल सालन के साथ खाने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत ही आपको फ़िल करेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस हेल्दी रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।